Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now we are going to start question number 8. Seema is 20 years old and Reema is 4 years old. In how many years will Seema be twice as old as Reema? That is, Seema 20 years की है and Reema 4 years है. Okay? अब आपको बताना है कि कितने ईयर्स में सीमा ट्वाइस हो जाएगी, मीन्स उसका 2 गुना हो जाएगी रीमा की एज से. गॉट इट? ओके, सो फर्स्टली वी हैव सीमा इज 20 years, okay, and Reema's is 4 years. ओके, सीमा की भी एज है आपके पास, रीमा की भी एज है. अब आपको बताना है कि कितने ईयर्स में वो उसकी ट्वाइस हो जाएगी. सो हम इसे लेट कर लेते हैं. लेट सीमा बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज रीमा in X year. Okay, from now. Got it? That means हमने ऐसा लेट किया कि X ईयर में, जो आज से X ईयर में सीमा ट्वाइस हो जाएगी रीमा की एज का. ओके, गॉट इट? ओके, सो आफ्टर X ईयर, आफ्टर X ईयर, can you tell me Seema will be? Yes, सीमा की एज अब क्या हो जाएगी? X years after. ओके, आफ्टर X ईयर. सो उसकी एज 20 थी, नाउ 20 प्लस X. आफ्टर का मीन्स इसमें कुछ ऐड होगा. ओके, एंड व्हाट विल बी रीमा एज? सो रीमा विल बी, यस, आफ्टर X ईयर, दैट मीन्स तब उसकी एज 4 थी, एंड अब आफ्टर X ईयर दैट मीन्स 4 प्लस X. गॉट इट? क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखा रहता है, हमें करना क्या है. ओके, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू. ओके, ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, in how many years will Seema be twice as old as Reema? That means जो सीमा की एज है वो ट्वाइस होगी किसकी एज के? रीमा की एज के. सो सीमा की एज अब कितनी है? 20 प्लस X, एंड वो ट्वाइस किसकी है? रीमा की एज के. ओके, गॉट इट? सो नाउ वी सॉल्व दिस. 20 प्लस X एंड 2 4s are 8 and 2 into X, that is 2X. Okay, so 20 and 8 will be minus 8 and 2X, and that is minus X. Okay, so 20 minus 8, that will be 12. Okay, and 2X minus X, that will be X. That means X is equal to 12 years. So X किसकी एज थी? Yes students, हमने X क्या एज मानी थी कि इतने साल बाद ये ट्वाइस हो जाएगी सीमा की एज का. सो अब हमें बताने हैं कि कितने साल बाद. सो दैट मीन्स 12 ईयर्स बाद. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर 12 ईयर सीमा विल बी, यस, सीमा की एज क्या हो जाएगी? 20 प्लस 12. यस, 20 प्लस 12, दैट मीन्स, yes students, 32 years. Okay, and Reema will be 12 year after, that means 4 plus 12, that will be 16. And now you can check Seema. Yes, Seema age is twice as old as Reema is. Okay, अब देखिए आप इसका just twice है. Okay, 16 to 32. सो ट्वाइस है ना सीमा की एज. सो यही हमें फाइंड करना था. सो दैट इज योर आंसर.
Okay. Now the next question is question number 9. One number is twice the other when the large number is subtracted from 50. Then the result is 2 more than the smaller number subtracted from 40. Find the numbers. Okay. That means एक number है जो twice है दूसरे number का. अगर जो उसमें से लार्ज नंबर है उसे 50 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, सो जो उसका रिजल्ट आएगा वो 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दे स्मॉलर नंबर, उसमें भी 2 मोर, दैट मीन्स 2 ऐड कर दे, सो तब हमें ये नंबर फाइंड करना है. आप समझे क्वेश्चन में है क्या? सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन कह रहा क्या है आपसे. ओके. अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई दैट मीन्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. ओके. So, what will be? Firstly, let the one number, एक नंबर हमने लेट किया x, then other that is 2x. Why? Because one number is twice the other. Okay, that means जो वन नंबर है आपका मीन्स एक नंबर है आपका वो ट्वाइस है दूसरे नंबर से, सो एक x होगा दैट दूसरा 2x. ओके, गॉट इट? ओके. एंड नाउ व्हेन द लार्ज नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, अब इनमें से लार्ज नंबर कौन सा है? यस, 2x. सो व्हेन द लार्ज नंबर is subtracted from 50, अब जो लार्ज नंबर है वो 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 50 minus 2x. ओके, गॉट इट? नाउ then the result is 2 more than the smaller number subtracted from 40. सो अब जो सब्ट्रैक्ट करना है हमें 40 में से स्मॉलर नंबर को, सो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? दैट इज 2x. ओके. नाउ व्हेन द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40, अब 40 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर दैट इज 2x. गॉट इट? लैंग्वेज समझ गए आप क्वेश्चन की? ओके. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन द लार्ज नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, दैट मीन्स 50 minus 2x, then the result is 2 more than the smaller number subtracted from 40. दैट मीन्स जो स्मॉलर नंबर है जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ओके, सो उसमें 2 मोर देन, इससे भी 2 ज़्यादा, सो ओके, इससे भी आपने 2 ऐड किया है, 2 मोर देन मीन्स प्लस. ओके. नाउ वी सॉल्व दिस. 50 minus 2x and 2, 40 minus x. Now we solve them. 50 and that is 42 and that is minus 42 and minus x plus 2x. That means x वाली टर्म सब एक साइड की and constant टर्म सब एक साइड. 50 minus 42 that will be 8 and minus 1 plus 2 that will be plus 1. That means x is equal to 8. That means इनमें से एक जो नंबर है वो क्या है? 8. Okay. So hence one number is 8 and the other is 2x. That means 2 into 8 that will be 16. So that is 16. Okay, so 2 number 8 and 16 होंगे. Okay students. Now the next question is question number 10. In a family, the consumption of wheat to that of rice is in the ratio of 3:1. If the total consumption of cereal is
28 kg, so find the consumption of wheat and rice. Okay, that means एक फैमिली में जो wheat and rice का जो कंजप्शन है वो कितना है 3:1. अब आपको बताना है जो टोटल सीरियल है आपके पास वो कितना है 28 kg. सो आपको अब बताना है कि wheat and rice का कितना कंजप्शन हुआ. ओके, मीन्स आपने कितना लिया वो. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? क्वेश्चन समझ गए आप? ओके, so firstly we have ratio of wheat to rice, yes, is 3:1. आपके पास रेशो गिवन है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रेशो let the consumption of wheat, yes, that is 3x. ओके, क्योंकि पहले wheat है एंड फिर rice, and the consumption of rice, that is, yes students, 1x or we can say x. Got it? दैट मीन्स ये वीट का कंजप्शन है एंड ये राइस का कंजप्शन है. हमने दोनों को सेपरेट लिखा इसलिए इसके साथ एक्स लिखा. ओके, कोई वेरिएबल. ओके, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर टोटल कंजप्शन ऑफ द सीरियल इज 28 kg. दैट मीन्स जो टोटल कंजप्शन है आपके पास वो कितना है? Total consumption of cereal, that is 28 kg. So total consumption 3x plus 1x. That means total consumption में तो wheat भी आ जाएगा and rice भी आ जाएगा. Okay, and that is 28. So 3x plus 1x 4x, that is 28. And now x is equal to 28 upon 4. Okay, and now we can see and written as 4 7s are 28. Okay students, that means 7. So जो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की मीन्स कितना कंजप्शन हुआ wheat and rice का, वो हमने यहाँ फाइंड किया x 7 kg. Okay students, so if x is equal to 7, that means hence the consumption of wheat, that is 3x, that means 3 into 7, that is 21 kg. Okay, and the consumption of rice, that is 1x, that means 7. Okay, kg. So that is your answer. Okay students, any doubt here? Okay, now the next question is question number 11. A purse contains 25 paisa and 50 paisa coins. Okay, the number of 25 paisa coin is 3 times the number of 50 paisa coins. Okay, if the total money in the purse is rupees 50, so find the number of coins of each type. Okay, that means एक पर्स है जिसमें 25 पैसा कॉइन है एंड 50 पैसा कॉइन है. ओके, एंड अगर जो 25 पैसा है आपके पास वो 3 टाइम्स है किससे? 50 पैसा कॉइन से. एंड अगर टोटल जो मनी है पर्स में वो 50 रुपीज़ है, सो आपको बताना है कि उसमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं. मीन्स 50 रुपीज़ 50 पैसे की कितने कॉइन है एंड 25 पैसे की कितने कॉइन है. गॉट इट? क्वेश्चन समझ गए आप? ओके, सो फर्स्टली यू ऑल नो दैट ₹1 दैट इज 100 कॉइन्स. ओके, 1 रुपये में कितने कॉइन होते हैं? 100 कॉइन. ओके, यू ऑल नो दैट. यस, मैंने आपको बताया था कि कभी भी
अगर आपको प्रॉब्लम हो कि हमें लेट किस वैल्यू को करना है, तो हमें किसे करना होता है, जिसका भी 3 टाइम, दैट मीन्स जिसका भी टाइम्स हो या मोर देन हो या लेस देन हो, जिस भी वैल्यू से। अब जैसे इसमें लिखा है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, दैट मीन्स जो 50 पैसा है आपके पास, कॉइन है जो 50 पैसे का, वो 3 टाइम्स है, सो आपको यही लेट करना है। ओके, एंड यहाँ पर होता मोर देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो तब भी आपको यही लेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन को हमने क्या लेट किया स्टूडेंट्स, x। अब आप बता सकते हैं कि जो 25 पैसा कॉइन है वो कितना होगा, वो उसका 3 टाइम्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ओके, सो देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन दैट इज 3x। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उसका 3 टाइम्स है। ओके, got it? Okay, so now according to question, total money in the purse is 50 rupees। जो total money है पर्स में वो 50 rupees है। Okay students, so according to question we have 50 पैसा coin and 25 पैसा coin। Okay, so 25 पैसा जो है आपके पास वो कितना है, 3x, दैट मीन्स जो 25 पैसा कॉइन है आपके पास वो कितना है, 3x, एंड प्लस जो 50 पैसा कॉइन है वो आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, x। ओके, ये हमने लेट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये टोटल मनी के इक्वल होगा जितना पर्स में टोटल मनी है, क्योंकि ये 25 पैसा कॉइन है एंड ये 50 पैसा कॉइन है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज़, बट यहाँ कॉइन है एंड यहाँ रुपीज़ है, सो आपको चेंज करना होगा। सो 25 3 ज़ा 75x प्लस 50x एंड दैट इज 50 into 100। ओके, सो दैट विल बी कॉइन ऑल्सो। ओके, सो 50 75 and 50, yes student, that is 125x is equal to 5000। now x is equal to 5000 upon 125, and now we cut it 25, 5 is 125, 25 2 is 50 and 5 4 is 20, then 0, so x is equal to 40। एंड x कौन से कॉइन थे, जो 50 पैसा कॉइन थे आपके पास। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन वो कितना है स्टूडेंट्स, 40, एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन that is 3x, 3x means 3 into 40, that is 120 coins। okay, so 50 पैसा कॉइन आपके पास 40 है and 25 पैसा कॉइन आपके पास 120 है, and that is your answer। okay, now the next question is question number 12। Karishma takes 10 rounds of a square garden. Find the side of the square if the total distance covered by her is 2560 meter। ओके, दैट मीन्स जो करिश्मा है वो एक स्क्वायर गार्डन के 10 राउंड्स लेती है। ओके, एंड आपको उस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। अगर उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो कवर की उसने 2560 मीटर। ओके, गॉट इट? ओके, so as you can see here, total distance covered by Karishma, total distance covered by Karishma, yes, that is 2560
meter. Okay students, and we have the total distance also, and question says Karishma takes 10 rounds of square garden. Okay, that means जो करिश्मा है उसने इस स्क्वायर गार्डन के 10 राउंड्स लिए. 10 राउंड्स मीन्स इसकी बाउंड्री, एंड बाउंड्री मीन्स perimeter. You all know that students? So you all know that what is the perimeter of square? Yes, that is 4 into side. And अगर वो इस गार्डन के 10 राउंड्स लेती है, ओके, मीन्स 10 राउंड्स लिए उसने इस गार्डन के. She takes 10 rounds. Can you tell me what is the 1 round distance? So 1 round, that is equal to the total distance and upon number of round. ओके, एंड अगर हमें 1 राउंड फाइंड करना हो स्टूडेंट्स, सो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो उसकी टोटल डिस्टेंस है अगर हम उसे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ राउंड से, मीन्स उसने कितने राउंड लिए, क्योंकि हमें तो 1 राउंड का मीन्स क्या होगा, उसका पेरीमीटर, तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे. बट उसके लिए हमें 1 राउंड फाइंड करना होगा ना, बट उसने तो 10 राउंड लिए. सो हम यहाँ 1 राउंड कैसे फाइंड करेंगे? जो उसकी टोटल डिस्टेंस होगी उसे नंबर ऑफ राउंड से डिवाइड करके. सो टोटल डिस्टेंस दैट इज 2560 एंड नंबर ऑफ राउंड दैट इज 10. सो हियर 1 राउंड डिस्टेंस इज 256 मीटर. ओके, 0 से 0 कैंसिल. अब 1 राउंड किसके इक्वल होगा? 1 राउंड मीन्स यहाँ से चले यहाँ, 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 तो दैट मीन्स ये पैरामीटर के इक्वल हो गया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 into side equal to the 256 meter. So here we have to find the value of side 256 upon 4. ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था सो इस साइड आके डिवाइड. ओके, सो 4 से डिवाइड कर दीजिए. 4 6 ज़ा 24, देन 4 4 ज़ा 16. सो दैट मीन्स द साइड दैट इज 64 मीटर. ओके, hence the side of the garden, square garden, that is 64 meter. Okay, so that is your answer. Okay students, okay, so that's all for today and your exercise has completed now. Okay, so if you have any doubt in any exercise, so you can contact or message to me. Thank you.